ये कहानी है एक हिंदू की और एक मुस्लिम की। ये कहानी है पंजाब के खेतों की और मुंबई की गलियों की। ये कहानी है एक जीनियस साइको की और एक ब्रोकन मॉन्स्टर की। This is the story of Indian underworld. मुंबई क्राइम ब्रांच के ईमानदार ऑफिसर इब्राहिम कास्कर के घर में खुशी का माहौल था। घर में दूसरा बेटा पैदा हुआ था और बच्चे का नाम रखा जाता है दाऊद। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल रहे लविंदर बिश्नोई के घर में बेटा पैदा हुआ था और बच्चे का नाम रखा गया बालकरण। हालांकि उसके गोरे रंग की वजह से उसे लॉरेंस कहा जाने लगा। लॉरेंस का परिवार गांव के सबसे अमीर घरों में से एक था और इसलिए सब उनकी इज्जत करते थे। इसके बाद 2010 में लॉरेंस LLB करने चंडीगढ़ जाता है और पहुंचता है पंजाब यूनिवर्सिटी में, और यहाँ उसकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। दाऊद का परिवार बॉम्बे शहर के डोंगरी इलाके में रहने लगा था और यहाँ दाऊद और उसके भाई सबीर की मुलाकात होती है बासु दादा से। बासु दादा एक लोकल स्मगलर था और उस इलाके के लोग उसकी इज्जत किया करते थे। दाऊद और सबीर बासु दादा के लिए काम करने लगे थे, पर एक दिन दाऊद के पिता इब्राहिम और बासु दादा की बहस हो जाती है और बासु दादा इब्राहिम को नमक हराम कहते हुए उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता है। जैसे ही ये बात दाऊद को पता चलती है, दोनों भाई बदले की आग में जलने लगते हैं। दोनों बासु दादा को ढूंढते हैं और सोडा की बोतल से उसके सिर पर हमला करते हैं। बासु दादा जमीन पर तड़प रहा था और हर किसी की नज़र इन लड़कों पर थी। चंडीगढ़ आने के बाद लॉरेंस को समझ आता है कि यहाँ इज्जत कमाने के लिए उसे जमीन की नहीं जबकि पैसा और पावर की ज़रूरत होगी, और इन्हें पाने का सबसे बड़ा तरीका था पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद वो कई गैंगस्टर्स के साथ काम करने लगा था, पर अभी तक लॉरेंस महज एक पॉलिटिशियन था। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसने उसे एक मॉन्स्टर बना दिया। बॉम्बे अंडरवर्ल्ड में 3 लोगों का राज चल रहा था, हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियर। पर तीनों को कोई अंदाजा नहीं था कि सांपों के इस बिल में 2 नेवले घुस चुके हैं। दाऊद और सबीर एक ग्रुप बनाते हैं जिसे यंग कंपनी कहा जाता है। ये लोग स्मगल किए हुए सामान को लूट लेते थे और बाद में उसे बेचते थे। इसकी वजह से करीम लाला की पठान गैंग और यंग कंपनी के बीच में टेंशन बढ़ने लगी। इस तरह दोनों भाई अंडरवर्ल्ड में अपना पहला कदम तो रख चुके थे, पर उन्हें क्या पता था कि अंडरवर्ल्ड के इस काले साए में कई शैतान छिपे हुए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन बस डिबेट और वोट तक सीमित नहीं थी, ये एक वॉर हुआ करती थी। इसीलिए जब लॉरेंस पॉलिटिक्स में कदम रखता है तो उसकी मुलाकात कई गैंगस्टर्स से होती है, जिनमें से एक था सतिंदर सिंह, जो कि आज गोल्डी बरार के नाम से फेमस है। पर इस समय लॉरेंस का सामना गोल्डी बरार के अलावा किसी और से भी होता है। काजल लॉरेंस की क्लासमेट थी। दोनों एक दूसरे को काफी समय से प्यार करते थे और कैंपस में हमेशा साथ रहते थे, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज इलेक्शन में लॉरेंस के अपोनेंट्स जीत जाते हैं और इसके बाद दोनों ग्रुप में लड़ाइयाँ होने लगती है, और कहा जाता है कि ये लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई कि लॉरेंस से बदला लेने के लिए अपोनेंट ग्रुप के लोग काजल को जिंदा जला देते हैं। वहाँ पठान गैंग और यंग कंपनी के बीच की चिंगारी भी आग बन चुकी थी। पठान गैंग दाऊद और सबीर को मारने का प्लान बना रहा था। पठान गैंग को एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है जिसमें बताया जाता है कि दाऊद और सबीर बांद्रा से डोंगरी की ओर जा रहे हैं। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। रोड में एक गाड़ी चल रही थी। तभी पेट्रोल पंप आता है और गाड़ी रुक जाती है, पर गाड़ी के रुकते ही अचानक कई लोग आते हैं और गाड़ी पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। फिर एक आदमी सामने आता है और देखता है कि गाड़ी में सिर्फ एक आदमी मरा हुआ था, जो कि सबीर था। दरअसल डोंगरी की ओर जाते समय सबीर और दाऊद अलग हो चुके थे और इस वजह से दाऊद की जान बच जाती है। काजल के मरने के बाद लॉरेंस पहले जैसा नहीं रहा। अभी तक जो भी उसने किया था वो पॉलिटिक्स और पावर के लिए था, लेकिन अब बात खून और बदले की थी। अब लॉरेंस पूरी प्लानिंग के साथ अपोजिशन के लोगों को मारने लगा और इस वजह से वो एक मामूली गुंडे से एक बड़ा क्रिमिनल बन चुका था। पुलिस लॉरेंस को ढूंढ रही थी, पर लॉरेंस पुलिस से बचने के लिए छिप चुका था और यहीं से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की शुरुआत करता है। काजल का बदला तो ले लिया गया था, पर सबीर का बदला अभी बाकी था।
भाई के मर जाने के बाद दाऊद के सर में खून सवार हो चुका था। वो पुलिस के पास जाता है और सौदा करता है कि अगर वो पुलिस को पठान गैंग की इन्फॉर्मेशन देगा तो पुलिस उसका साथ देगी। एक तरफ दाऊद की इन्फॉर्मेशन से पुलिस पठान गैंग पर एक्शन लेने लगी और दूसरी तरफ दाऊद खुलेआम इल्लीगल काम करने लगा, फिर भी पुलिस चुप रही। पठान गैंग पूरी तरह बिखर चुका था और बाकी के माफिया भी कमजोर पड़ गए थे, इसलिए सही मौका देखते हुए दाऊद ने अंडरवर्ल्ड में कंट्रोल पा लिया और क्राइम की अपनी सल्तनत को उसने नाम दिया डी कंपनी। जैसे जैसे दाऊद पावरफुल होने लगा, पुलिस को दाऊद का खेला हुआ खेल समझ आने लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड उनके हाथों से निकल चुका था। मुंबई में स्मगलिंग और एक्सटॉर्शन की पूरी पावर दाऊद के पास आ गई और बॉलीवुड में भी दाऊद का कंट्रोल बहुत तेजी से बढ़ने लगा। पर 1986 आते आते पुलिस का प्रेशर दाऊद पर दोबारा बढ़ने लगा और जेल जाने के डर से वो दुबई भाग गया और वहीं से डी कंपनी चलाने लगा। लेकिन पुलिस से बचने के लिए सिर्फ दाऊद ही नहीं, लॉरेंस भी भाग चुका था। अरेस्ट होने के डर से लॉरेंस राजस्थान में छिपा हुआ था। फिर एक दिन लॉरेंस और उसके साथी सारासर बालाजी मंदिर जा रहे होते हैं, पर रास्ते में उनका सामना पुलिस से होता है। दोनों ओर से गोलियां चलती है, पर आखिरकार पुलिस लॉरेंस और उसके साथियों को अरेस्ट कर लेती है। लॉरेंस के पकड़े जाने के बाद लोगों को लगता है कि बिश्नोई गैंग की कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी है, पर उन्हें क्या पता था कि यही बिश्नोई गैंग की असली शुरुआत थी। लॉरेंस को समझ आ चुका था कि उसके लिए जेल ही सबसे सेफ जगह थी, जहां उसे किसी दूसरे गैंग से कोई खतरा नहीं था। इसलिए लॉरेंस अब जेल के अंदर से ही गैंग को संभालना शुरू कर देता है। लॉरेंस को अब पावर तो मिल चुकी थी, पर अभी भी एक चीज थी जो उसे चाहिए थी और वो थी पब्लिसिटी। साल 2018 लॉरेंस बिश्नोई पूरी मीडिया के सामने सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता है। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। इसके बाद पूरे देश में बिश्नोई गैंग की बातें हो ही रही थी कि तभी एक घटना होती है जो पूरे देश को हिला देती है। पंजाबी सिंगर कांग्रेसी नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। A popular Punjabi rapper whose music videos have been viewed by millions around the world has been shot dead by a gang in India. पंजाबी सुपरस्टार और पॉलिटिशियन सिद्धू मूसेवाला को मार दिया जाता है और इसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग लेती है। 12 मार्च 1993 के दिन मुंबई के अलग अलग लोकेशंस पर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जिससे लगभग 557 लोगों की मौत हो जाती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि इस घटना के पीछे दाऊद का हाथ था। लगभग 3 महीने पहले 6 दिसंबर 1992 के दिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए आए हुए कुछ लोग अचानक बाबरी मस्जिद पर हमला कर देते हैं और कुछ ही घंटों में मस्जिद को तबाह कर दिया जाता है। इसके बाद देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे फैल गए थे। मुस्लिम कम्युनिटी बहुत गुस्से में थी और इतना ही गुस्सा था दाऊद। इसका बदला लेने के लिए दाऊद आईएसआई से मिलता है। पाकिस्तान से समंदर के जरिए आरडीएक्स और हथियार भेजे जाते हैं और 12 मार्च के दिन मुंबई पर हमला किया जाता है। इस सब के बाद दाऊद बस एक गैंगस्टर नहीं रहा, वो एक टेररिस्ट बन चुका था। पुलिस दुनिया के हर कोने में दाऊद को ढूंढ रही थी और दुबई अब उसके लिए सेफ नहीं रहा। क्राइम की दुनिया में हैप्पी एंडिंग नाम की कोई चीज नहीं होती, इसलिए दाऊद और बिश्नोई के बुरे दिन भी बहुत दूर नहीं थे। पुलिस से बचने के लिए दाऊद आईएसआई की मदद से पाकिस्तान भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से डी कंपनी टूट चुकी थी। गैंग में काम करने वाले हिंदू दाऊद का विरोध करने लगे और गैंग वॉर शुरू हो चुकी थी। इसके बाद 2003 में यूएस गवर्नमेंट दाऊद को एक ग्लोबल टेररिस्ट अनाउंस कर देती है, जब उन्हें दाऊद के कनेक्शन अलकायदा और लश्कर तैयबा से मिलते हैं। इस तरह दाऊद धीरे धीरे इंडिया पर अपना कंट्रोल खो देता है। दूसरी तरफ जेल में रहने के बावजूद भी लॉरेंस गैंग को चला रहा था और कई लोगों का मर्डर कर चुका था। फिर दिन आता है 18 जून 2023 का, जब खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में मार दिया जाता है और आरोप बिश्नोई गैंग पर लगता है। कनाडा बिश्नोई गैंग को टेररिस्ट ग्रुप अनाउंस करती है और 2026 में ऑपरेशन हार्ड बॉल शुरू किया जाता है, जिसका पर्पस बिश्नोई गैंग और बाकी कुछ इंटरनेशनल गैंग पर कार्रवाई करना है।